नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2000 वर्षों से हिंदुओं ने सिर्फ पतन व गुलामी ही देखी है। हिंदू बार बार यूनानियों, शकों, हूणों, अरबों, मुगलों, तुर्कों, फ्रांसीसियों, अंग्रेज़ों और यहाँ तक के गिने चुने अबीसीनियों, गुलामों, हफ्सियों और अय्यासों सभी से हारते रहे और इनके गुलाम बनते रहे। हिंदुओं को अपने गौरवपूर्ण अतीत, इतिहास व शौर्य पर बड़ा गर्व है और साथ ही वे अपनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति होने का दावा भी करते नहीं थकते। लेकिन क्या वास्तव में यह दावा कभी सच भी था? तो दोस्तों, आज हम इस दावे के सच को देखने के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत करते हैं हिंदू इतिहास हारों की दास्तान नामक यह पुस्तक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी, जो कि विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, लेखक हैं और उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों से, तमाम देसी विदेशी इतिहास की पुस्तकों से, तमाम वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत आदि सभी पुराणों से, तमाम ग्रंथों से इन्होंने जो है निचोड़ निकाल के और बड़े ही संक्षेप में जो हमारी दास्तान रही है पराजयों की, हिंदुओं की, वो जो है इस पुस्तक में संकलित की है। दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है। तो आइए, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पुस्तक के माध्यम से जानें कि हम हिंदुओं की पराजयों का क्या दास्तान रही, क्या कारण रहे जिनके कारण हम बार बार जो है तमाम लोगों से, तमाम विदेशी आक्रांताओं से हारते रहे। दोस्तों, ये बहुत अच्छी पुस्तक है और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मैंने चाहा कि थोड़ा सा अंश आपके भी संज्ञान में लाऊं। तो दोस्तों, आइए बगैर किसी विलंब के देखते हैं इसमें से कुछ चुनिंदा अंश। कि हिंदू इस देश के बहुसंख्यक समुदाय का नाम है। प्राक कथन में ये प्रस्तावना में कहते हैं कि हिंदू इस देश के बहुसंख्यक समुदाय का नाम है और हिंदू धर्म उसके धर्मों का, किसी भी समुदाय के धर्म का उसके इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहता है। यह महत्व चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, हिंदू समुदाय के संदर्भ में हिंदू धर्म की भूमिका भी इसी तथ्य को रेखांकित करती है। हिंदुओं के एक वर्ग के इतिहास के प्रति अजीब किस्म की धारणा रही है। वे हमेशा इतिहास को उस रूप से भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसा वह वास्तव में रहा है। वे काले अतीत को चूने से पोतकर सफ़ेद रूप में प्रस्तुत करते हैं और यह आशा करते हैं कि उसे ही इतिहास का प्रामाणिक रूप स्वीकार कर लिया जाए। इसके पीछे वही हीन भावना काम करती है जो उन लोगों में हुआ करती है जिनमें कोई विशिष्ट दोष हों, जिनकी विरासत गर्व करने के योग्य न हो। हमारा इतिहास एक तरह से पराजयों की लंबी दास्तान है। जो लोग अपने अपने देश में अकाल के हाथों मरने को थे, जो अपने अपने देश से मार भगाए गए थे, वे यहाँ आकर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए और ये हमारे लिए शर्म की बात है। 17-18 साल का एक लड़का थोड़े से घुड़सवारों के साथ बंगाल को रौंद गया और हम यहाँ कहानियाँ सुनाते रहे भीम द्वारा आकाश में फेंके गए हाथियों की, बमों को भी मात देने वाले अर्जुन के तीरों की और समुद्र को फांद जाने वाले हनुमान की। चलती तो रहीं यहाँ घटिया किस्म की बैलगाड़ियाँ, परंतु कहानियाँ सुनाते रहे पुष्पक विमान की। हमारी स्थिति खंडित मनस्कता, स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी से भिन्न नहीं रही है। जब हम देखते हैं अपने अतीत को तो कुछ लोग इतिहास को जैसा हुआ था कुछ वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, परंतु वह वैसा क्यों था इसका विश्लेषण करते हुए गड़बड़ा जाते हैं और अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों के वशीभूत होकर तबेले की बला बंदर के सिर मढ़ देते हैं। ऐसे ही लोगों ने हिंदू धर्म के दोषों के कारण हुई पराजयों को बौद्ध धर्म की अहिंसा के माथे मढ़ने की कोशिशें की हैं। एक और तो ये लोग ये कहते नहीं लगाते कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बुद्ध मत का सर्वनाश करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कर दी थी और कोई बौद्ध दीपक लेकर ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलता था। एक और तो ये कहते हैं। दूसरी ओर यही लोग
आक्रामक विदेशी मुसलमानों के हाथों हुई अपनी पराजयों के लिए बौद्धों को उत्तरदायी ठहरा देते हैं। एक ही सांस में सर्द और गर्म। इनकी किस बात को ठीक माने? पूर्वाग्रहवश निकाले गए परिणाम ऐसे ही आत्मघाती और परस्पर विरोधी होते हैं। कई लोग शिवाजी, राणा प्रताप आदि की व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रस्तुत करके कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत शानदार था। हमारा ऐसे महान भावों से पूछना है कि क्या ये एक दो व्यक्ति ही आपके हजारों वर्षों का इतिहास हैं? एक दो व्यक्ति ही आपके हजारों वर्षों का इतिहास हैं? यदि आपका इतिहास वास्तव में शानदार था तो यहाँ मुट्ठी भर हमलावर 2-2.5 हजार वर्षों तक शासन कैसे और क्यों करते रहे, बावजूद आपके राणा प्रताप और शिवाजी जैसे योद्धाओं के होते हुए? क्या यह भी आपके इतिहास का कटु सत्य नहीं कि राणा प्रताप की सारी उम्र उन हिंदुओं के विरुद्ध लड़ते लड़ते कट गई जो अकबर के शिकारी कुत्तों की भूमिका निभा रहे थे, और शिवाजी की सारी उपलब्धियों के बावजूद उनका वेद मंत्रों से राज तिलक नहीं किया गया? पुरोहितों ने उन्हें शूद्र बताकर ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हिंदुओं में नया कुछ सीखने की भावना के अभाव ने भी उनके इतिहास की धारा को प्रभावित किया। बाबर जब तोपें चला रहा था तब हमारे सैनिक जो खेत खेत की मूलियाँ इकट्ठी हुई थी बांस के डंडे घुमाते फिरते थे। कोई सेना नहीं थी, इधर उधर के तमाम अपने लोग जो इकट्ठे हो जाते थे और वो बांस के डंडे घुमाते थे, और बाबर की उधर जो है तोप चल रही थी। इसी तरह जाति पाति, छुआछूत आदि भी हमारे इतिहास को वैसा बनाने में पर्याप्त सहायक हुए जैसा यह बना है। हम सदियों तक आखिर हारते क्यों रहे, इस पर दृष्टि डालते हैं कि भारत में पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, राणा सांगा, शिवाजी आदि बहुत से सूरवीर हुए हैं। देश का इतिहास भी बहुत पुराना है। फिर भी जब हम 2.5-3 हजार साल पहले के ज्ञात भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ उपस्थित होता है, क्योंकि इतने सूरवीरों और इतने लंबे इतिहास के बावजूद हमारा इतिहास बार बार मोह की खाने मात्र का इतिहास प्रतीत होता है। वह पराजयों की एक लंबी दास्तान के सिवा और कुछ है ही नहीं। यह कथन यद्यपि अप्रिय है तथापि है सत्य, और कहा जाता है कि सत्य हमेशा अप्रिय होता है। हम यहाँ भारत के 2.5-3 हजार वर्ष पुराने इतिहास का सिंहावलोकन नहीं कर सकते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते। ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी से भारत के विभिन्न भागों पर विदेशियों के हमलों और उनके कब्जों की इतिहास में गवाहियाँ मिलती हैं। दारियस ने 521 से 486 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब और सिंध के उपजाऊ प्रदेश अपने ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए थे, क्योंकि भारत के छोटे राजतंत्र और गणतंत्र आपसी लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए थे। भारत के गणतंत्र और राजतंत्र विस्तार में बहुत बड़े थे, फिर भी वे संगठन के अभाव के कारण मुँह ताकते रह गए। जिन ईरानियों ने भारत के 2 प्रांत हड़प लिए थे वे ग्रीस के नगर राज्यों को जीतने में असफल रहे थे। ग्रीस के राज्यों को जो छोटे राज्य थे उनको भी वो जीतने में असफल रहे थे। यद्यपि वे नगर राज्य विस्तार की दृष्टि से भारतीय राज्यों से बहुत छोटे थे। उनके अपराजय होने का कारण यह था कि उनमें संगठन था, एकता थी और द्वेष का अभाव था। हमारे जैसा वहाँ नहीं था। देखिए, सिकंदर का आक्रमण हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से हमारी पराजय प्रारंभ होती हैं। भारत के इतिहास में 327 ईसा पूर्व बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। यह हमला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और बाद की भारतीय पराजयों के बीच काफ़ी मात्रा में इसी घटना के विविध आयामों में दिखाई पड़ते हैं। जब सिकंदर ने हमला किया तब खुद भारत के हिंदू राजाओं ने ही अपने देश का बेड़ा गर्क करवाने के लिए उसकी मदद की थी। वह अभी सुगध में ही था कि तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसके पास दूत भेजे, उसके आगे समर्पण किया और उसकी सेनाएं सिकंदर के पक्ष में लड़ी। एक अन्य राजा शशिगुप्त ने भी सिकंदर से लड़ाई की, लेकिन जब वह उससे हार गया तो उसने भी निर्विकार भाव से सिकंदर के सहायक के तौर पर लड़ना शुरू कर दिया। सिकंदर का फिर पौरस यानी पुर के साथ मुकाबला हुआ। पुर के भारी भारी रथ बरसात के कारण
कीचड़ में धंसते हुए बहुत धीमी गति से चल पाते थे। उसके तीर बहुत लंबे थे और उनका निशाना बहुत कष्टकर और असुविधाजनक था। निशाना लगाना बहुत कष्टकर और असुविधाजनक था। धनुष को पृथ्वी पर रखकर सैनिक उसे बाएं पांव से दबाता और डोरी को खींचकर निशाना लगाता था। उधर सिकंदर के घुड़सवार बड़ी फुर्ती से दाएं बाएं होकर हमला करते थे। उन्होंने पुर के हाथियों की आंखें छेद डालीं और उनकी सूंडें काट दीं। वेदना से चिंगाड़ते हुए उन हाथियों ने पुर की सेना को बुरी तरह से रौंद डाला। इसी से पुर की हार हुई। पुर की तारीफ में आज बहुत भावुक पूर्ण उद्गार व्यक्त किए जाते हैं। उसे बहुत महान योद्धा और सिकंदर का मान मर्दन करने वाला बताया जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब सिकंदर ने उसे कैद से छोड़कर उसका राज्य उसे लौटा दिया तो वह सिकंदर के पक्ष में लड़ने लगा। जब सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे कठ नामक राष्ट्र से लोहा लेना पड़ा। वह जी जान से लड़े। सिकंदर के लिए उन्हें जीतना बहुत कठिन हो गया था, लेकिन तभी महान देशभक्त पुर की कुमुक पहुंची, सेना पहुंची और कठों को मुँह की खानी पड़ी। कठों को हरवा दिया पुर ने। जब सिकंदर और आगे बढ़ा तब मालवों और क्षुद्रकों ने संयुक्त रूप से उससे लोहा लेने की सोची। सिकंदर ने स्थिति भांप ली और दोनों सेनाओं के परस्पर मिलने से पहले ही मालवों पर धावा बोल दिया। नाजुक हालत देखकर उधर क्षुद्रकों ने बहुमूल्य भेंटों के साथ सिकंदर की सेवा में दूत भेजकर आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर वापस चला गया। भारतीय इस आक्रमण को शीघ्र ही भूल गए। पुराणों व साहित्य में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक बात इसके परिणाम स्वरूप यह हुई कि छोटे असंगठित राज्यों को चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने गठित कर एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसके फलस्वरूप अशोक की मृत्यु तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं कर सका। भारत के इतिहास में शायद यही आक्रमणों की दृष्टि से निरापद काल था। अशोक के मरते ही साम्राज्य बिखर गया। पामीर और कंबोज ग्रीकों ने हड़प लिए। उस समय नर्मदा के दक्षिण में आंध्र सातवाहनों का विस्तृत साम्राज्य था। पूर्व में समुद्र तक ब्राह्मण खारवेल का साम्राज्य था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी था। सारा उत्तरी और मध्यवर्ती भारत मौर्यों के अधिकार में था, जो जैन और बौद्ध थे। इस जैन, बौद्ध और ब्राह्मण संघर्ष ने हालात को बहुत नाजुक बना दिया था। शालिशुक मौर्य कट्टर जैन था। शालिशुक मौर्य कट्टर जैन था। उसने अपने साम्राज्य में धर्म के नाम पर शायद औरंगजेब से भी ज़्यादा कत्लो गारत की। किसने? शालिशुक मौर्य कट्टर जैन ने। काठियावाड़ और गुजरात में उसने अन्य मतावलंबियों को इस कदर ज़बरदस्ती जैन बनाया कि प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। देखिए, आपने पहली बार सुना होगा, शालिशुक मौर्य कट्टर जैन ने त्राही त्राही मचवा दी, ज़बरदस्ती लोगों को जैन बनाया। इस हालत में ग्रीक बैक्ट्रिया के देमेत्रियस वाक्त्री ने भारत पर हमला कर दिया। शालिशुक की प्रजा ने, जो उसके धर्मांध शासन के कारण असहाय और नपुंसक हो चुकी थी, देमेत्रियस का स्वागत किया। जैन के आक्रमणों से, शालिशुक मौर्य कट्टर जैन के अत्याचारों से पस्त होकर जनता ने जो है देमेत्रियस का स्वागत किया और उसे धम्ममीत यानी धर्म मित्र कहकर संबोधित किया। गार्गी संहिता के युग पुराण में जहाँ इस हमले का उल्लेख है, वहाँ देमेत्रियस का नाम धर्ममीत लिखा मिलता है। उसका सेनापति मिनांडर जैसे कहते हैं, मथुरा और साकेत को जीतते हुए पाटलिपुत्र पहुँच गया। उसका सेनापति देमेत्रियस का मिनांडर। उधर देमेत्रियस मध्यमिका चित्तौड़ के पास की नगरी आदि को जीतता हुआ मगध की राजधानी में प्रविष्ट हुआ। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के केंद्र पाटलिपुत्र तक यवन घुसते चले गए। यवन थे, लेकिन न खारवेल अपनी जगह से ला और न सातवाहन। जब देमेत्रियस बैक्ट्रिया में गृह युद्ध के कारण वापस चला गया तो खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में अपनी डींग मारी और लिखवाया कि देमेत्रियस उसके भय से भाग गया है। लेकिन देमेत्रियस जल्दी ही लौट आया और उसने पेशावर, तक्षशिला तथा सियालकोट में अनेक यवन राज्य खड़े किए। देखिए, लौट आया, फिर उसने पेशावर, तक्षशिला और सियालकोट में
दैमित्रियस ने अनेक एवं राज्य स्थापित किए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य फिर उठ खड़े हुए। अशोक और उसके उत्तराधिकारी बौद्ध व जैन थे। इससे ब्राह्मण असंतुष्ट थे। अशोक के उत्तराधिकारी बौद्ध व जैन थे, इससे ब्राह्मण असंतुष्ट थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट को कत्ल करके मगध की गद्दी पर बैठकर ब्राह्मण विधि विधान फिर से प्रचलित किए। मनुस्मृति उसी काल में लिखी गई। बुद्ध धर्म का पतन हुआ बृहद्रथ के बाद और पुष्यमित्र शुंग का शासन आया जो कि ब्राह्मण था। उसने जो है फिर से ब्राह्मणी धर्म को, ब्राह्मणी विधि विधान को फिर से स्थापित किया और उसके लिए मनुस्मृति भी उसी काल में लिखवाई गई। बौद्धों का बुरी तरह से संहार किया गया, जिससे वे इस ब्राह्मण साम्राज्य का विनाश करने पर उतारू हो गए। दैमित्रियस का सेनापति और दामाद मेनांडर उन दिनों सियालकोट में राज्य करता था। उसने हाल ही में बौद्ध दार्शनिक नागरसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्धों ने उसे पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण साम्राज्य पर आक्रमण करने को उकसाया। आइए, मेनांडर को जो उकसाया वह लड़ते लड़ते मारा गया। मेनांडर उधर पुष्यमित्र ने बौद्धों के प्रति और ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी। पुष्यमित्र को फिर क्रोध आया और ज़्यादा सख्ती कर दी। पाटलिपुत्र से जलंधर तक के सारे बौद्ध विहार जलवा डाले और यह घोषणा कर दी कि जो उसे एक बौद्ध भिक्षुक का मस्तक देगा उसे वह 100 दीनार देगा। योम में श्रवण शिरो दासती तस्याहम दीनारम शतम दास्यामी, दिव्यावदान में लिखा है। यह पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने ग्रीकों यानी यवनों को सिंधु के उस पार भगा दिया। एक तरह से ग्रीक भारत से भगा दिए गए, जो शुंगों की एक सराहनीय और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन कालांतर में वे अति विलासी होने के कारण नष्ट हो गए। उनका अंतिम सम्राट देवभूति था। उसे उसके मंत्री वसुदेव ने सम्राट की दासी पुत्री द्वारा मरवाकर शुंग सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद दोस्तों शक, कुषाण और हूणों का शासन भी देख लेते हैं कि वसुदेव के बाद ये जो वसुदेव बैठा, देवभूति का पुत्र, उनका अंतिम सम्राट देवभूति था। देवभूति को मरवा के वसुदेव बैठा। तो वसुदेव के बाद उसके वंश के 4 राजा हुए। जैसे बौद्धों ने मेनांडर को ब्राह्मणों के विरुद्ध आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, उसी तरह इन ब्राह्मणों के विरुद्ध जैनों ने शकों को आमंत्रित किया। ये शक पार्थियन राजाओं के साथ अनेक हार जीतों के बाद मजददात द्वितीय द्वारा हराकर पूर्व की ओर भगाए हुए लोग थे। हारे हुए लोग थे जो मजदात द्वितीय द्वारा हरा करके पूर्व की ओर भाग गए थे। बाहर से इनकी धाराएं निरंतर आती रहीं और इन शकों को बुलाया। ब्राह्मणों के विरुद्ध जैनों ने शकों को आमंत्रित किया। बाहर से इनकी धाराएं निरंतर आती रहीं शकों की। इन्होंने सिंधु नदी पार कर सौराष्ट्र, गुजरात और अवंती पर अधिकार कर लिया। शकों के बाद भारत पर कुषाणों ने हमला किया। ये वो लोग थे जिन्हें चीन के पश्चिमी भाग से, कुषाणों को चीन के पश्चिमी भाग से हूणों ने मार भगाया था। हूणों ने मार भगाया था चीन के पश्चिमी भाग से कुषाणों को। इन्होंने पहले हमले से में ही पंजाब, सिंध और मथुरा जीत लिए कुषाणों ने। इनके एक राजा कनिष्क ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और कश्मीर को जीता। देखिए, ये भी हूणों द्वारा मार के भगाए गए थे और शक भी जो है भगाए गए थे मार के मज्जदात द्वारा। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि इन विजयों के विरुद्ध देश में कोई विशेष प्रतिक्रिया हुई हो। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इनका कहीं विरोध हुआ हो। सन 455 ईस्वी में भारत पर हूणों ने हमला किया, जिन्होंने चीन से भगाया था इनको कनिष्क को और हूणों को। हूणों ने मार भगाया था कुषाणों को। कुषाणों का जो राजा था कनिष्क, और ये जिससे हार के भगाए थे हूणों ने, अब उन्होंने हमला किया। कब? 455 ईस्वी में भारत पर हूणों ने हमला किया, जो कि चीन के मूल निवासी थे। बरसान होने से, अकाल पड़ने के बाद
ये लोग चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत से इधर को चल पड़े थे। अकाल पड़ा हुआ था, वो भारत की तरफ चल दिए। गुप्त साम्राज्य के एक वीर राजा स्कंदगुप्त ने उनकी बाढ़ रोकनी चाहिए हूणों की, पर वह असफल रहा। उनकी ठोकरों से गुप्त साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया और देखते ही देखते उनका पश्चिमी भारत पर अधिकार हो गया। समुद्रगुप्त का भी पतन हुआ, स्कंदगुप्त का, और यहाँ आकर के हूणों का भी साम्राज्य स्थापित हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अनेक जातियाँ व कबीले बाहर से आए, जैसे जाट, गूजर, अहीर आदि। गूजरों ने गुजरात को अपना नाम दिया, अहीरों ने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। सन 644 ईस्वी में अरबों ने श्री हर्ष राय से मकरान जीता और उसे मार डाला। राय का सिंहासन उसके ब्राह्मण मंत्री ने संभाला। ये अरबों ने हराया था श्री हर्ष राय को 644 ईस्वी में। सन 712 में सिंध के राजा दाहिर पर एक 17 वर्षीय अरब लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। देखिएगा, अरब का ये 17 वर्षीय लड़का था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। उसके साथ सिर्फ 6000 सैनिक थे, लड़के के साथ, बिन कासिम के साथ। दाहिर की बौद्ध विरोधी नीति से तंग आए बौद्धों ने मुसलमानों का साथ दिया। दाहिर 10,000 सिपाही और 20,000 पैदल सैनिक लेकर मैदान में उतरा। कासिम भागने को ही था। देखिए, यहाँ अंधविश्वास की से पराजय हुई भारतीयों की, हिंदुओं की। कासिम भागने को ही था कि एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि मंदिर का वह झंडा गिरा दिया जाए। देखिए, ब्राह्मण ने भेद बताया कि मंदिर का वो सामने जो मंदिर है उस पर जो झंडा फहरा रहा है उसे अगर गिरा दिया जाए तो हिंदू सेना भाग जाएगी। वो कहेगी ये अपशकुन हो गया, देवता हमारा हमसे रुष्ट हो गया और ये हिंदू सेना भाग जाएगी। ये बात एक ब्राह्मण ने कासिम को बता दी, जो कि अरब से आया हुआ 17 साल का आक्रमणकारी था। तो कासिम भागने को ही था कि एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि मंदिर का वह झंडा गिरा दिया जाए तो हिंदू सेना भाग जाएगी, क्योंकि हिंदुओं का विश्वास है कि जब तक यह झंडा मंदिर पर रहेगा तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और जब यह झंडा गिर जाएगा तब उन्हें तबाही से कोई बचा नहीं सकता। कासिम ने झंडे को निशाना बनाकर गिरा दिया। उसके गिरते ही हिंदू सेना भागने लगी। भगदड़ मच गई हिंदू सेना में। राजा दाहिर का सिर काट दिया गया और भारत की गुलामी की नींव रख दी गई। 10वीं सदी के मध्य में सुबुक्तगीन गौरी ने भारत की ओर निगाह डाली 10वीं शताब्दी में, और उसने भारतीय शाही राजा जयपाल से कई किले छीने तथा लमलगान पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ से गुलामी की, हमारी पराजय की शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं, और फिर पराजय की लंबी दास्तान जो है इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, इस तरह से ये रोचक प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। आप सुनकर बताएं कैसा लगा यह प्रसंग। अगर आपको अच्छा लगा तो बताएं कि क्या आपको आगे इसी पुस्तक से कुछ और प्रकरण जो है प्रस्तुत किए जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद। और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।